श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। बंदौ गुरुपद पदुम परागा बंदौ गुरुपद पदुम परागा। मैं बार बार आपसे गुरु जी की वंदना करने के लिए क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि भगवान राम के आदर्श चरित्र से यह सीख लीजिए कि जब धनुष के बारे में पता चल चुका था कि 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को हिला नहीं पाए, उस स्थिति में राजा जनक इतने दुखी हो गए कि भरी सभा में कह डाला कि ऐसा लगता है कि यह धरती वीरों से हीन है, इस धरती पे कोई वीर ही नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। राम उठो और इस शिव के धनुष को खंड खंड कर दो। प्रत्यंचा मत चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाने के चक्कर में इतने सारे लोग हार चुके हैं। राम, तुमको अगर अपने आप को साबित करना है ना तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ डोरी चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ये सारे लोग डोरी चढ़ाने में हार गए हैं। तुम धनुष को खंड खंड कर दो, तोड़ डालो, ताकि इन लोगों के मुख पे वो कालिख पुते कि यार हम तो डोरी नहीं चढ़ा पाए, हम तो धनुष उठा नहीं पाए, इसने तो धनुष को तोड़ डाला। राम के सामने चैलेंज इतना बड़ा था, उस चैलेंज को फेस करने के लिए राम के पास व्यवस्था क्या थी? आप थोड़ा सोचिए, उस बालक के ऊपर कौन सी चीज बीत रही होगी, उस बालक के ऊपर ऐसी कौन सी परिस्थिति, कितना दबाव रहा होगा कि सोचो जिस धनुष को लोग हिला नहीं पाए उस धनुष को हमें तोड़ने का आदेश मिला है। राम उठते हैं सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी, एकदम सहज भाव से चलते हैं, धनुष के पास जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगा के जानते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा। मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया। पहला काम किया राम ने, मन ही मन में गुरुदेव वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया। और इसकी फायदा क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ? अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के से उन्होंने धनुष को उठा लिया। समझिएगा, वह धनुष जिसको तीनों लोक के समस्त क्षत्रिय, समस्त देव, समस्त असुर, समस्त नाग किन्नर गंधर्व यक्ष जितने आए थे कोई हिला नहीं पाया था, उस धनुष को राम ने अगर उठा लिया है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्या? गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा। राम लंका को जीत करके अयोध्या लौटते हैं, मैया कैकेयी पूछती है राम तुमने इतने बड़े आतताई रावण को मार डाला? राम कहते नहीं मां, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ जो हमारे कुल के पूज्य हैं, इनके कृपा धनुज गण मारे। ये तो इनकी कृपा है कि मैंने राक्षसों को युद्ध में मार डाला। ये होते हैं गुरु की कृपा। बच्चों, गुरु की श्रद्धा और गुरु की कृपा, इससे जीवन का कोई ऐसा काम नहीं है जो अवरुद्ध हो जाए। ये मानव मात्र को नहीं, ये देव मात्र के भी रास्ते को एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं। इसीलिए तो कलयुग के सबसे बड़े संत कवि कबीरदास जी ने गुरु को छोड़ के दूसरे किसी का भजन ही नहीं किया। आज इस प्रसंग को कहने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा थंबनेल आप देख चुके होंगे, जिस थंबनेल पे मैं बात करना चाहता हूं। बहुत सीरियस होकर के इस बात को पूरी तरह से सुनिएगा। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे ये खबर चल रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो लगातार मुझे फोन कर रहे हैं कि सर इसकी सच्चाई बताइए। चूंकि मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च की है, इसलिए भी मेरे लिए चैलेंज बढ़ जाता है कि आखिर इस खबर की सच्चाई है क्या।
खबर क्या है? अरे सर, इस साल ओएमआर पे एग्जाम होगा सर, 20 एमसीक्यू आएंगे, 2025 की परीक्षा में 20 एमसीक्यू आएंगे, ऐसा हमारे सम्मानित समाचार पत्रों ने 2022 में ही छाप दिया था। आज जब हम यहां खड़े हैं, जब हम 7 अगस्त 2024 को यह वार्ता आपसे कर रहे हैं, 2022 में ही हमारे सम्मानित समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि 2023 से हाई स्कूल की परीक्षा में 20 एमसीक्यू, जबकि 2025 से इंटर की परीक्षा में भी 20 एमसीक्यू आएंगे। खबर तो चल गई। अब चूंकि हमारा 2025 सामने है, बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम, ये कंफ्यूजन लगातार चल रहा है कि सर इसकी सच्चाई क्या है। इस खबर को एक बार थोड़ा सा पुष्ट तो किया जाए कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में 20 एमसीक्यू आएंगे। क्या 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें एग्जाम ओएमआर शीट पे होगा या नॉर्मल जैसे चलता आ रहा था वैसे चलेगा? ये जो वायरल खबर चल रही है, इस वायरल खबर की सच्चाई बताने के लिए रविकांत मैत्र त्रिपाठी यहां खड़े हैं। तो अगर रविकांत मैत्र त्रिपाठी का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो भी छोटी बड़ी जानकारियां होती हैं, इसके साथ हिंदी की सबसे बेहतरीन पढ़ाई कराई जाती है। दूसरी चीज कि कभी भी रविकांत सर यहां पे हवाबाजी वाला काम नहीं करते हैं। लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए मैं झूठी खबरें प्रसारित नहीं करता। किसी भी खबर की जब मैं तह तक पहुंच जाता हूं तभी जाकर के मैं आपके सामने रखता हूं, और जब भी मैं आपके सामने रखता हूं तो बड़े विश्वास के साथ रखता हूं कि हमारी खबर बिल्कुल सही है और हमारे बच्चों तक बिल्कुल सही जानकारी जा रही है। तो आइए सीधे हम इसका लाइव प्रूफ चेक करते हैं कि आखिर बताएगा कौन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कि 2025 की परीक्षा में 20 एमसीक्यू आएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, इसके ज्यादा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल एंटिटी, इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल संस्था है कौन? तो मुझे नहीं लगता कि यूपी एमएसपी के अलावा दूसरा कोई रिलायबल पर्सनालिटी है। हमें जो भी जरूरत है वो तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही तो पूछेंगे। तो रविकांत कह रहे हैं इस पे भरोसा नहीं होना चाहिए, हमारे सर कह रहे हैं इस पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए, हमारी मैम कह रही है इस पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए, हमारे दोस्त ऐसा कह रहे हैं। इन सारी चीजों से बेहतर है कौआ कान लेके गया तो कान के पीछे, कौआ के पीछे नहीं। भैया अपना चेक कर लो यहां है कि नहीं है, तो चेक कर लिया जाए। आइए हम सीधे चेक करने चलते हैं कि आखिर इस खबर की विशेषता क्या है। तो पहले एक बार खबर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्या 20 एमसीक्यू आएंगे? 2025 की जो परीक्षा होने वाली है क्या वो परीक्षा ओएमआर शीट पे होगी? अब ये मेन हमारी खबर है। अब इस खबर को चेक करने के लिए हम कहां चलते हैं? सीधे चलते हैं यूपीएमएसपी पे। हमारी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी हमारा कैमरा डिम करेगा, कारण ये है ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे। जैसे स्क्रीन ये व्हाइट होगी हमारा कैमरा डिम हो जाएगा, मैं थोड़ा काला दिखूंगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, ये सफेद दिखना चाहिए। ओके, अब आ जाइए। ये हमारे पीछे गूगल खुला हुआ है। ओके, मैंने वैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट खोल रखी है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके साथ खोल लेता हूं। ये आपके पीछे खुला हुआ है गूगल। अब आप इस गूगल पे जाइए और गूगल पे आप सर्च करिएगा यूपीएमएसपी, यू फॉर उत्तर, पी फॉर प्रदेश, एम फॉर माध्यमिक, एस फॉर शिक्षा एंड पी फॉर परिषद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी, और इसको सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी उस वेबसाइट पर देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो लगा हुआ मिलेगा और लिखा होगा यूपीएमएसपी। आप इसको टैप कर लीजिएगा और खुलने दीजिए। जैसे ही खुलेगा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पे सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। हमारे माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी का बड़ा सुंदर फोटो दिखाई देगा। श्री दीपक कुमार जो आइए, जो अपर मुख्य सचिव है माध्यमिक शिक्षा परिषद के, आपका फोटो, और ये ऐसे आएगा। ये हमारी वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट है, जो कि सबसे ऑथेंटिक कंटेंट है, जहां से हम आपको कोई चीज डिलीवर कर सकते हैं। अब आइए इसमें कहां जाएंगे? हम जाएंगे पाठ्यक्रम 2024-25 पे। यहां सबसे किनारे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऊपर से जैसे ही देखेंगे पाठ्यक्रम 2024-25, यानी वर्तमान में जिस सत्र में हम चल रहे हैं, यह सत्र है 2024-2025 का। इसका हम पाठ्यक्रम चेक करते हैं। हम पाठ्यक्रम पे जैसे ही टैप करेंगे एक बड़ी सी स्लॉट स्क्रीन पीछे खुलेगी एक्सेल की तरह से। अब हम चूंकि दो विषयों पे काम कर रहे हैं तो हम उन दो विषयों का ही उदाहरण लेते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधानुसार कोई सा भी विषय चूज कर सकते हैं। सबसे किनारे क्लास 9th का सिलेबस है, फिर क्लास 10th का सिलेबस है,
क्लास 11th का सिलेबस है और क्लास 12th का सिलेबस है। मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्लास 10th को चेक करता हूं, कारण यह है कि क्लास 10th में 20 एमसीक्यू आते हैं। तो आइए, क्लास 10th की हिंदी सबसे ऊपर है। देखिए, आप जब इसको भी जूम करेंगे ना तो सबसे ऊपर देखिए दिखाई देगा 901 हिंदी। आप यहां से इसको डाउनलोड मार दीजिए, ये होने दीजिए डाउनलोड। अब ये डाउनलोड होकर के पीछे हमारी स्क्रीन खुल गई। अब स्क्रीन पे जैसे ही जाएंगे तो विषय हिंदी कक्षा 10 खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने होंगे। और इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर मिल रही होगी। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग 5 × 1 = 5। आप यहां से काउंट करिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये खंड अ जो है ना बहुविकल्पीय प्रश्नों का है, यानी खंड अ में आने वाले सारे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। कितने आएंगे? 5 और 5 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, कक्षा 10वीं की परीक्षा देने जा रहे जो बच्चे हैं, उनके लिए 20 एमसीक्यू आना है। ये तय कर दिया यूपीएमएसपी ने। रविकांत सर ने तय नहीं किया, रविकांत सर ने कोई यहां पे व्यवस्था नहीं बनाई, बस मैं वो बता रहा हूं जो यूपीएमएसपी कह रही है। यूपीएमएसपी ने कह दिया कि खंड अ जो हमारा बहुविकल्पीय था, इसमें कुल पूर्णांक कितना है बड़े भैया? 20। एक एक नंबर के 20 प्रश्न आएंगे। किसमें? कक्षा 10वीं में। समझ में आ गई बात? कक्षा 10वीं में 20 एमसीक्यू आएंगे। ये यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे तय है। और चूंकि यहां है और सिलेबस हमारा डिवाइड हो चुका है, हम अगस्त में आ चुके हैं, सिलेबस आधा से ज्यादा लोगों का खींच चुका है, इसलिए इसमें कोई अमेंडमेंट अब होने जाने वाला नहीं है। तो फिलहाल 100% ये गारंटी बन चुकी है कि हाई स्कूल की जो परीक्षा है, यानी 10वीं की जो परीक्षा है, उसमें 20 एमसीक्यू आते थे, आते हैं और अगले वर्ष भी आने की संभावना है। अब यहां पे मामला कक्षा 10 का हो जाता है क्लोज। अब आ जाइए, हम यहां पे इसको बंद कर देते हैं। गुड। अब अपने फिर चलते हैं इसी यूपीएमएसपी की साइट पे और कक्षा 12वीं का हिंदी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सिलेबस क्लास 12th, यही वो वेबसाइट है। अब इसमें हिंदी डाउनलोड करते हैं। लो भैया, अब हिंदी हमने डाउनलोड कर लिया। देखो, इसमें झूठ साच बोल करके दूसरे को बरला करके लाइक और व्यूज बटोर लेना, ये तमाम सारे हमारे सम्मानित चैनल के लोगों का ये दायित्व बना हुआ है। तो मैं थोड़ा उनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। जो सच्चाई हो बेटा यहीं आएगी। अब आइए, विषय हिंदी कक्षा 12 खंड क अंक 50 पूर्णांक 100। लो भैया, खंड क कितने अंक का है भाई? खंड क है 50 अंक का। किसी को कोई दिक्कत? ये देखो, पूर्णांक 100 है। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाइए, इसमें कहा हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, यह मिला के हुआ 1 × 5 = 5 अंक। यानी जो पहला क्वेश्चन आएगा वो हिंदी गद्य के उद्भव और विकास से आएगा, 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। दूसरा क्वेश्चन काव्य साहित्य के विकास पर आएगा, इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, मैं जूम कर ले रहा हूं। लो भैया, ये देखो, ये 5 अंक और 5 अंक। और यह जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरे क्वेश्चन पे आप यहां चेक करो ना भाई। सीधे तीसरा क्वेश्चन कह दिया, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये लो, गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 2 × 5 = 10 अंक। कहां है 10 बहुविकल्पीय भाई? यार, जो 5 बहुविकल्पीय गद्य साहित्य से आते थे वो यहां है। 5 बहुविकल्पीय जो पद्य साहित्य से आते थे, काव्य से आते थे, वो भी है। लेकिन उसके बाद यार 11वां बहुविकल्पीय कहां है? नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन सीधे 2 × 5 = 10 अंक पूछ दिया, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अगला है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2-2 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न होंगे। लो भैया, उसके बाद कह दिया, ये लो, जीवन परिचय कृतियां भाषा शैली वाला आ गया यार, 5 अंक। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की कृतियां भाषा शैली मिला के 5 अंक। फिर काव्य साहित्य से वही आ गया, जीवन परिचय कृतियां भाषा शैली, 5 अंक। क्यों? उसके बाद देखो फिर आ गया होगा आपका सीधे सीधे कहानी। हाँ, ये लो, कहानी, चरित्र, चित्रण, कहानी के तत्व तथ्यों पर आधारित, ये लो भैया 5 अंक। फिर आएगा खंड काव्य, 5 अंक। फिर आएगा संस्कृत के गद्यांश का अनुवाद, 7 अंक। फिर आएगा संस्कृत के पद्यांश का अनुवाद, 7 अंक। कहां है बहुविकल्पीय भाई? नहीं है। नहीं है तो मतलब नहीं है।
ये साफ सीधा समझ लीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो खबर आपके सामने चलाई जा रही है, ये खबर अभी फिलहाल अप्रूव्ड नहीं है, ये खबर अभी फिलहाल अप्लाइड नहीं है। मोर ओवर या मे बी जिसको कह सकते हैं, हो सकता है 2025-26 के लिए अप्लाई किया जाए, तो जो होगा सो देखा जाएगा। अभी जो बच्चे 2024-25 में हैं, जिनको 2025 में एग्जाम में बैठना है, जिन्हें 2025 में एग्जाम देना है, उनके लिए खबर बिल्कुल निराधार है, जहां तक मेरी जानकारी है। समझ में आई बात? अब एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है, ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं है। यहां कहीं कोई इंटर में कोई ऐसा एमसीक्यू आने वाला नहीं है। आने का जो एमसीक्यू का जो चक्कर है वो है हाई स्कूल में, यानी कक्षा 10वीं में 20 एमसीक्यू आते थे, 20 एमसीक्यू आएंगे। बट इंटरमीडिएट की परीक्षा में ऐसा फिलहाल 2024-25 के लिए कोई पाठ्यक्रम अप्रूव्ड यूपीएमएसपी की तरफ से नहीं है। लिहाजा हम लोग अभी उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, जिस पैटर्न पे परीक्षा पिछले साल यानी 2023-24 की हुई थी, उसी पैटर्न पे 24-25 की होगी। रही बात एक और, मैं अंत में इस वीडियो के चीज और अप्रूव कर देना चाहता हूं, वो ये रहा कि यदि कदाचित रविकांत सर की बात झूठी हो गई, यदि कदाचित बोर्ड ने रातों रात बदल दिया, या हो सकता है कि ये बोर्ड वाले भाई साहब जो लोग बैठे हैं ये अक्टूबर में जाके चेंज कर दे, नहीं आएगा तो बड़े भैया आएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं, और जब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है तो धनुष जब हमारा उठ गया, रावण जैसा आतताई जब हमारे हाथ से मारा गया, ये सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद की कृपा है। तो जब गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो 20 नहीं या 40 एमसीक्यू डाल दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में, हाँ या नहीं। गलत कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यार, जब हमारे सिलेबस की तैयारी हमारी पूरी है, जब हमने एक एक बिंदु को रगड़ करके तैयार किया है, और जब हमारे गुरुदेव भगवान, जब हमारे श्री रघुनाथ जी की कृपा हमारे ऊपर है, यार दुनिया की कोई ताकत यार, हम तो कह रहे हैं 100 का 100 एमसीक्यू कर दो, हमारे बच्चे किसी से हारने वाले नहीं है। हमारे बच्चे 96, 97, 98, 99, 100 में 100 लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये कॉन्फिडेंस मजबूत रखिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 20 एमसीक्यू आएंगे कि 30 एमसीक्यू आएंगे, 50 एमसीक्यू आएंगे, फिलहाल सत्य यही है कि कहीं कुछ भी ऐसा है नहीं, जैसे आता था वैसे आ रहा है, वैसे ही आगे भी आएगा। लेकिन कदाचित अगर आ ही गया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा दे। बदलो जितना नियम बदलना है यार, हाँ जितना नियम बदलना, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी तैयारी सही है, यदि हमने पाठ्यक्रम को सही तरीके से तैयार किया है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी को बहुत सारे आशीर्वाद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। भ्रामक खबरों से दूर रहिए, रविकांत सर के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।